हेलो दोस्तों, मैं विकास कुमार टीएमआर क्लास में आपका स्वागत है। आप लोग को भली भांति मालूम होगा कि रेलवे ने ग्रुप डी की एग्ज़ाम की तिथि घोषित कर दिया है, जो कि 17 अगस्त से एग्ज़ाम स्टार्ट होगा। तो हमें उम्मीद है कि आप लोग की तैयारी पुरजोर तरीक़ा से हो चुकी होगी और आप लोग बस अब सेट मार रहे होंगे और उसमें भी अच्छा स्कोर हासिल कर रहे होंगे। तो चलिए, आप लोग का बस एक टेस्ट ही की तरह है कि आप लोग का हर दिन आप लोग का 10 से 15 क्वेश्चन आएगा, और वो भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, जो कि बोर्ड एग्जाम में कहीं ना कहीं किसी न किसी बोर्ड में क्वेश्चन पूछा गया है। तो इससे आप लोग को क्या पता चलेगा कि आप लोग की तैयारी किस लेवल तक हो चुकी है। ठीक है, तो वही सीरीज में आज का क्वेश्चन हम आरआरबी गुवाहाटी में पूछे गए 10 क्वेश्चन लाए हैं, और भी बिल्कुल ईजी लेवल का क्वेश्चन है। इसमें कोई हार्ड क्वेश्चन नहीं है और कोई मॉडरेट क्वेश्चन इसमें नहीं है। ये 10 क्वेश्चन में से आपको 10 आउट ऑफ 10 आना चाहिए। इसमें अगर एक भी क्वेश्चन गलती होती है इसमें, तो समझिए कि आपकी तैयारी में कहीं न कहीं एक बड़ी सा चूक हो रही है, और उस टॉपिक को, जिस टॉपिक से आपका गलती होगा, उस टॉपिक को अभी समय है 40 दिन का, उस टॉपिक को सुधारने का आपके पास अभी समय है। तो चलिए देखते हैं कि क्वेश्चन क्या है। पहला क्वेश्चन है कि जनगणना किस सूची के अंतर्गत आती है। जनगणना किस सूची के अंतर्गत आती है, यानी कि राज्य सूची के अंतर्गत या फिर संघ सूची के अंतर्गत। तो आप लोग जानते हैं दोस्तों कि जनगणना है जो संघ सूची के अंतर्गत आती है। किस सूची के अंतर्गत आती है? तो संघ सूची के अंतर्गत आती है। आप लोग भी अपने कॉपी पे इसको लिखते चलिएगा या फिर माइंड में है जो आंसर देते चलिएगा, और लास्ट में कमेंट में आप लोग बताइएगा कि 10 में कितना सही हुआ आपका। चलिए, दूसरा क्वेश्चन है कि भारत का संविधान भारत को किस रूप में वर्णित करता है। तो आप लोग कमेंट में दे दीजिएगा ऐसे आंसर। यानी भारत का संविधान है जो भारत को एक राज्य संघ यानी राज्यों का संघ बताता है। यानी भारत का संविधान भारत को एक राज्य संघ के रूप में वर्णित करता है। किस चीज़ में दोस्तों? तो राज्य संघ के रूप में वर्णित करता है, यानी इसका सही जवाब हुआ राज्य संघ। तीसरा क्वेश्चन है कि मछलियों के यकृत तेल में किस विटामिन की प्रचुरता रहती है। मछलियों के यकृत तेल में किस विटामिन की प्रचुरता रहती है? तो आप लोग जानते हैं कि मछलियों के यकृत तेल में विटामिन डी की प्रचुरता रहती है, यानी विटामिन डी है जो अधिक मात्रा में पाया जाता है। क्षुद्र ग्रह किन 2 ग्रहों के बीच देखा जाता है? क्वेश्चन नंबर 4। तो आप लोग बताइएगा। क्षुद्र ग्रह है जो मंगल और बृहस्पति, मंगल और बृहस्पति के बीच देखा जाता है। मंगल और बृहस्पति के बीच देखा जाता है क्षुद्र ग्रह। चलिए, उसके बाद 5वां क्वेश्चन है कि तुलबुल परियोजना किस नदी पर स्थित है। तो आप लोग भली भांति जानते होंगे कि तुलबुल परियोजना है दोस्तों जो झेलम नदी पर स्थित है। कौन सा नदी पर स्थित है दोस्तों? झेलम नदी पर, जो कि लगभग बहुत बार एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जा चुका है। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है बाबरनामा के लेखक कौन है। इसको तो सबको जानते ही होंगे। ये तो सारे क्वेश्चन सभी लोग जानते होंगे। सब इजी लेवल का क्वेश्चन इस वीडियो में सीरीज 1 है, और इसी प्रकार सीरीज एग्जाम तक चलते रहेगा। तो बाबरनामा के लेखक कौन है? तो बाबरनामा के लेखक बाबरनामा के लेखक कौन है दोस्तों? तो बाबरनामा के लेखक कौन है? तो बाबर है। चलिए, उसके बाद अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस कब मनाया जाता है? आप लोग सभी लोग बताइए, अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस कब मनाया जाता है? तो अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस 8 मार्च को मनाया जाता है। कब मनाया जाता है दोस्तों? 8 मार्च को अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस मनाया जाता है। उसके बाद आपका क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8, प्रकाश वर्ष किसका मात्रक है। ये सब क्वेश्चन में जाननी ही है। ये सब क्वेश्चन आप लोग भली भांति बिल्कुल अच्छी तरीक़ा से कंप्लीट कर लिए होंगे, लेकिन फिर भी अगर इस समय में अगर गलती होती है तो समझिए कि बहुत बड़ी आपका चूक है। यानी कि प्रकाश वर्ष किसका मात्रक है? तो बताइए। यानी प्रकाश वर्ष दूरी का मात्रक है। प्रकाश वर्ष किसका मात्रक है दोस्तों? प्रकाश वर्ष दूरी का मात्रक है। क्वेश्चन नंबर 9 है कि अंतिम मुगल सम्राट कौन था। बताइए दोस्तों, अंतिम मुगल सम्राट कौन था? तो आप लोग जानते हैं कि अंतिम मुगल सम्राट कौन था? तो बहादुर शाह द्वितीय। बहादुर शाह द्वितीय अंतिम मुगल सम्राट बहादुर शाह द्वितीय था। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10 कि बिंदुसार किस वंश का शासक था। बिंदुसार किस वंश का शासक था? तो आप लोग जानते हैं कि बिंदुसार है जो मौर्य वंश का शासक था। कौन से वंश का शासक था दोस्तों? तो बिंदुसार मौर्य वंश का शासक था। इस प्रकार 10 क्वेश्चन आपका ये फिनिश होती है।
यानी कि हमें उम्मीद है कि आपको 10 आउट ऑफ 10 आया होगा। अगर एक नंबर भी आपको गलती है तो आपको मेहनत थोड़ा सा और बढ़ाने की ज़रूरत है। चलिए एक बार शॉर्ट में फिर से रिवीजन कर लेते हैं कि जनगणना किस सूची के अंतर्गत वर्णित है। तो संघ सूची के अंतर्गत भारत का संविधान भारत को किस रूप में वर्णित करता है? तो राजसंघ के रूप में। मछलियों के यकृत तेल में किस विटामिन की प्रचुरता रहती है? तो विटामिन डी की। क्षुद्र ग्रह किन 2 ग्रहों के बीच देखा जाता है? तो मंगल और बृहस्पति। तुलबुल परियोजना किस नदी पर है? तो झेलम नदी पर। बाबरनामा के लेखक कौन है? तो बाबर। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस कब मनाया जाता है? 8 मार्च को। प्रकाश वर्ष किसका मात्रक है? तो दूरी का। अंतिम मुगल सम्राट कौन थे? तो बहादुर शाह द्वितीय। अब बिंदुसार किस वंश का? अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी है तो इस वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करिएगा। नेक्स्ट सीरीज आपको कल मिलेगी। थैंक यू।